नमस्कार बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक हम ले रहे हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मॉडुलस इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया, इन इक्वेशन वाला पार्ट अब कंप्लीट किया। एल्जेब्रिक इनइक्वलिटीज़ थी वो, रेशनल इनइक्वलिटीज़ और लीनियर इनइक्वलिटीज़, ठीक है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं मॉडुलस इनइक्वलिटीज़ की, है ना, और इक्वेशन की, कि मॉडुलस क्या चीज़ है। ये वो जो वर्ड देख रहे हो आप मॉडुलस, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पहले, और फिर उसके इक्वेशन और इनइक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आप ध्यान से समझिएगा मॉडुलस को, है ना। कोई भी नई चीज़ है ये, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करिए। मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे हैं पहले। किसकी बात कर रहे हैं? मॉडुलस फंक्शन एक्सपीरिएशन, ठीक है। इस तरह से हम इसको लेंगे। देखो ये किस तरह से डिफाइन होता है, एफ ऑफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये है मॉड ऑफ एक्स, ये एक्स है, इसके आसपास हम इस तरह से दो बड़े बड़े डंडे लगा देते हैं। तो यहाँ से जो फंक्शन बनता है वो क्या बनता है, मॉड ऑफ एक्स। कि कैसे जनरेट हुआ, कैसे आता है ये हमारे पास मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। इट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर देन रिजल्ट इज नॉट एक्स, इज कॉल्ड मॉड एक्स। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? व्हेन वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर देन रिजल्ट इज मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, नॉट एक्स। क्लियर है? तो ये इस तरह से राइट होता है। समझ में आ गया आपको? अब हम बात करते हैं इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, ठीक है ना। इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखो डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड ऑफ एक्स का जो मीनिंग होता है वो है कि जो मॉड ऑफ एक्स का रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट की बात करनी। अब ये पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा? अगर मैं मॉड ऑफ एक्स में क्या पुट कर रहा हूँ, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब व्हेन वी पुट द -1, -2, -3, -4 एट एक्स्ट्रा, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप ये पुट कर रहे हो, तो व्हेन वी पुट x लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, वी हैव टू मॉड ऑफ x इक्वल टू -x, ठीक है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन वी पुट द नेगेटिव इन -x, हैव टू रिजल्ट इज पॉजिटिव। क्लियर है? अगर आप नेगेटिव को किस में पुट करते हो, -x में, x को रिप्लेस कर रहे हो किस में, -x में, तो रिजल्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव। एंड वी टेक द ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव और जीरो अगर कोई नंबर है यूजिंग द x, तब हम x यूज में लेंगे, ठीक है। जैसे आप कोई पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो यहाँ पुट करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर को इससे पुट करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, मॉड ऑफ x को। क्लियर हो गया, है ना। ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड इट इज मीनिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। एंड रिजल्ट ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके जो रिजल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव रिजल्ट नहीं आते। तो ऑन दिस पॉजिटिव रिजल्ट we describe the mod of x when x less than 0 we take -x, when x greater than and equal to 0 we take x। ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर आपने कोई नंबर पुट कर रहे हो, नेगेटिव नंबर है, तो उस नेगेटिव नंबर केस में ये mod ऑफ x क्या हो जाएगा, -x बनेगा। और अगर आप पॉजिटिव नंबर ले लो, इस केस में ये mod ऑफ x क्या बनेगा, x बनेगा। क्लियर हो गया सबको? तो ये इस तरह से मॉडुलस फंक्शन की बात हमने यहाँ पर करी। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पे, है ना। ध्यान से समझिएगा इसको। इस तरह से हम इसको लेते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ, है ना, तो इसको ड्रॉ करते हैं, है ना। इसकी ग्राफ की बात करते हैं। किस तरह से इसको ग्राफ को आप ड्रॉ करोगे, बहुत सिंपल वे में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वी हैव टू लाइन नाउ। एफ ऑफ एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, y से, एंड वी हैव टू लाइन y इक्वल टू -x एंड y इक्वल टू x। हमारे पास कितनी लाइन है, दो लाइन है। एक लाइन है y इक्वल टू -x है, और एक लाइन क्या है, y इक्वल टू x। यहाँ पे बनाते हैं इस तरह का एक कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना। ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमने बनाया। ये कौन सी चीज़ हो गई, x एक्सिस, सॉरी ये कौन सी चीज़ है, x एक्सिस एंड इट इज़ y एक्सिस, ठीक है ना। इफ अब मुझे यहाँ पर लेना है, जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना,
If we draw the line y equal to x, first we put the x equal to 0, then we take y equal to 0. So we have to 0 comma 0. And again we put x equal to 1, we have to result y equal to 1, we take 1 comma 1. And join the 1 comma 1 and 0 comma 0. Clear? For the line y equal to minus x, we put the x equal to 0 and y equal to 0. Clear? तो यहाँ से आ जाएगा यही पॉइंट, ठीक है. नाउ पुट द x इक्वल टू 1, वी हैव टू y इक्वल टू -1 एंड वी पुट द x इक्वल टू -1, y इज पॉजिटिव. अभी बताया था मैंने आपको. तो यहाँ से आपने क्या पुट करा, इस तरह से ये लाइन आ गई यहाँ से, और ये पॉइंट कौन सा बनाया मैंने, ये हो गया -1,1. ठीक है. तो इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है ना. वी शेप होती है. कैसी शेप होती है, वी शेप, है ना, इस तरह से. ठीक है. एंड ग्राफ कंप्लीटली लाई ऑन अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस एंड अबव एक्स एक्सिस वाई इज पॉजिटिव. तो रिजल्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर है. ठीक है. अब इससे ये चीज़ें हो गई यहाँ पे, ये मैंने इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताई. अब बात करते हैं यहाँ पर, है ना. ठीक है. इसकी इनइक्वलिटीज़ को हमें कैसे डिफाइन करना है और इक्वलिटीज़ को कैसे डिफाइन करना है. सो वी कंसीडर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ मॉड ऑफ एक्स वी हैव टू अ नंबर a. अब देखिए, व्हेन वी टेक द अ नंबर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, अगर मैं एक नंबर को मॉड ऑफ एक्स के लिए ले रहा हूँ तो ये a नंबर क्या होगा, a कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा. क्लियर है. ये ध्यान रखना है. जैसे मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू आप -1 राइट कर रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू आप -2 राइट कर रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव नॉट पॉसिबल. ये बात आप ढंग से समझ लीजिए. क्लियर है कि मॉडुलस फंक्शन जो है इक्वल टू एक कोई पॉजिटिव नंबर हो, कोई नेगेटिव नंबर होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट ऑफ मॉड ऑफ एक्स कैसा आता है, ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो ये इक्वेशन हो गई, है ना. इस तरह से आपको रिजल्ट दिया होगा तो आप इसको क्या बोलोगे, मॉडुलस इक्वेशन. We call this modulus equation. और इसे हमें सॉल्व करना है. सॉल्व मतलब x के लिए रिजल्ट फाइंड करना है. तो यहाँ पे इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू आपको a गिवन है, देन वी सॉल्व x इक्वल टू +-a. तो हम x इक्वल टू क्या लेंगे, +-a लेंगे. क्लियर हो गया आपको. इस तरह से मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं ऐसे राइट करूँ, सेकेंड है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन एन इक्वल टू a. मॉड ऑफ एक्स क्या ले रहे हैं हम, ग्रेटर देन एन इक्वल टू a. ठीक है. तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मॉडुलस इन इक्वेशन. ये क्या है, मॉडुलस इन इक्वेशन. ये मॉडुलस इन इक्वेशन है. एंड मॉडुलस इन इक्वेशन को हमें सॉल्व कैसे करना है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आएगा x लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू a. क्लियर है. इफ यू सॉल्व फॉर ओनली फॉर ग्रेटर देन a, देन सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a. क्लियर. नंबर 4, व्हेन वी सॉल्व मॉड ऑफ x फॉर लेस देन a, देन इट इज x डिफाइंड -a to a. क्लियर. और नंबर 4 हो गया. नंबर 5, मॉड ऑफ x लेस देन एन इक्वल टू है, तो x इज -a to a. ये ध्यान रखिएगा, वी टेक a इज ऑलवेज पॉजिटिव. a को मैं कैसे ले रहा हूँ, ग्रेटर देन, है ना. क्लियर है. तो ये आ जाएगा. तो ये चीज़ क्लियर हो गई सबको. इस तरह से डिफाइन करना है हमें मॉडुलस इनइक्वलिटीज़ को. एक और हम लेंगे यहाँ पे नंबर 6, इफ़ मॉड ऑफ x लाई बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर. अगर मॉड ऑफ x किससे लाई कर रहा है, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में लाई कर रहा है, बिलोंग्स ग्रेटर देन 0, देन वी सॉल्व x बिलोंग्स टू -b2 -a यूनियन a to b. क्लियर है. अब यहाँ पर बात समझ लेते हैं कि ये रिजल्ट आए कैसे, है ना. कैसे ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक एक को प्रूफ करके बताता हूँ आपके सामने, है ना. फर्स्ट तो ऑलरेडी इसी तरह से सॉल्व होगा. ठीक है.
अब हम एक एक को प्रूफ करते हैं। जैसे सेकंड रिजल्ट में आपने क्या लिखा, आपने राइट किया मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए। हाउ कैन वी सॉल्व दिस इनइक्वालिटीज? सो वी टेक द, यहाँ पर क्या करना है हमें, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, टेक द ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। When we solve the mod of x minus a equal to 0, we have to x equal to plus minus a. Okay? Now draw the number line. Number line आपने draw करनी इस तरह से, minus infinite to infinite. ठीक है? And we take the number first minus a, second we take the a. Now positive, negative and positive. इस तरह से आपको लेना है। ठीक है? We solve for the greater than and equal. किसके लिए solve कर रहे हैं हम? ग्रेटर देन एन इक्वल। ग्रेटर देन एन इक्वल पार्ट कौन सा कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव पार्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड ए एंड माइनस ए आल्सो, बिकॉज वी हैव टू ग्रेटर देन एन इक्वल। क्लियर है? सो आवर सॉल्यूशन इज हियर एक्स बिलोंग्स टू माई, इसको राइट करो। तो इसको कैसे राइट करेंगे? एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और ये क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इन इंटरवल फॉर्म वी हैव टू राइट एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट। बोलो, समझ में आ रहा है ना? तो ये इस तरह से आया रिजल्ट। बाय हेल्प द नंबर लाइन वी हैव टू प्रूव एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए। व्हेन वी गिवन एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए, देन आवर सॉल्यूशन इज एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए। अदरवाइज इन इंटरवल फॉर्म वी राइट द एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज वी यूजिंग द ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है? इफ यू सॉल्व ओनली फॉर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, है ना, तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है? तो यहाँ से केवल क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट। सिर्फ यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम क्या नहीं यूज़ में ले रहे? इक्वलिटी यूज़ में नहीं ले रहे। क्लियर है? ठीक है? इसके बाद देखो नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं इसमें मॉड ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए। ठीक है? फर्स्ट वी सॉल्व mod of x minus less than and equal to 0, we take mod of x minus a equal to 0, x equal to plus minus a. Now draw the number line. Draw the number line. We take minus infinite and infinite, put minus a and a. Clear? And positive, negative, positive. For the less than and equal, we take the negative sign. So our solution in that case is x belongs to minus a to a. यहाँ से यहाँ तक। Clear? So x is belongs to close bracket minus a to a. In interval form ऐसे राइट करेंगे। समझ में आ रही ये चीज़ें आपको? बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लेते हैं इसी में, अगर वी सॉल्व फॉर ओनली लेस देन ए, देन वी राइट एक्स माइनस ए टू ए और एक्स इज बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस ए टू ए। क्लियर है? तो ये इस तरह से आपको प्रूफ करना है ना? ये इनके जो मैंने डिस्क्राइब किया आपको कि ये कैसे डिफाइन हो रही है इनइक्वालिटीज़। ठीक है? फर्दर देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमें जो प्रूफ करनी है, हमने 6 नंबर में क्या लिया हुआ है? इफ मोड ऑफ एक्स लाई बिटवीन ए एंड बी। अब इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है? आप देखिए यहाँ पे, इसको मैं क्या करूँगा? ब्रेक करूँगा। इसको ब्रेक करते हैं। और कैसे ब्रेक करेंगे इसको? इस तरह से, वी टेक द मोड ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए। अगर मैं इसको ब्रेक तोड़ कर रहा हूँ इस तरह की इनइक्वालिटी को, तो वी यूजिंग एंड। क्लियर है ना? एंड mod of x less than and equal to b. Now solve the, we have to two inequalities, mod of x greater than and equal to a and mod of x less than and equal to b. ध्यान से समझना इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी सॉल्व किया हमने mod of x greater than and equal to a को, तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आता है? x is less than equal to minus a और x is greater than and equal to a। और अभी हमने सॉल्व किया किसको? एंड लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो हमने सॉल्व किया किसको? इसको, mod of x लेस देन इक्वल टू a को। यहाँ b है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस बी टू बी। क्या आ जाएगा? माइनस बी टू बी। इस तरह से
ओके, नाउ फॉर एंड, यहाँ पर क्या गिवन है, एंड गिवन है, क्या गिवन है बोलो, एंड, सो वी टेक द इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ पर देखो अगर ओ आर होता है यूजिंग साइन यूनियन, ठीक है, ओ आर को इंटरवल में किससे यूज करते हैं, यूनियन से, और एंड हो तो वी टेक इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है, वी एड टू इंटरवल, वी टेक एवरीथिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनियन, वी टेक एवरीथिंग, सब चीजें ले लेते हैं हम, सारी इंटरवल ले लेते हैं, है ना। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, वी टेक कॉमन पार्ट, वी टेक कॉमन पार्ट। तो हमें कौन सा पार्ट लेना है, कॉमन पार्ट। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये दो गोले बना रहा हूं मैं ऐसे, है ना, एक गोला तो नहीं है ना, एप्पल है, आम, ठीक है, ठीक है, ये हो गई बात समझ में। और ये वाला क्लियर है, ये क्या है, वाटरमेलन। तो ये वाटरमेलन के अंदर की चीज़ें और आम के अंदर की चीज़ें दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आपको, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ यूनियन वी टेक एवरीथिंग, है ना, अरे आई कि नहीं है बात समझ में, वी टेक एवरीथिंग। और इन केस ऑफ इंटरसेक्शन वी टेक ओनली कॉमन पार्ट, जो कॉमन पार्ट है वो लेते हैं हम। क्लियर है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ क्या है और, तो वी टेक एवरीथिंग पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू माइनस है, वी टेक एवरीथिंग पार्ट ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये दोनों तो ऐड हो गए। और यहाँ पर एक ये इंटरवल है। अब यहाँ बीच में दोनों क्या लिया रखा हुआ है, एंड। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका और इसका क्या लेंगे, कॉमन पार्ट, इसका और इसका क्या लेंगे, कॉमन पार्ट। तो ड्रॉ, इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, जैसे आपने ये नंबर लाइन बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना, जब आपने ये इनइक्वलिटी ली तो वी टेक ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, तो वी कंसीडर बी ग्रेटर देन टू ए। तो हमने क्या कंसीडर कर रखा था, बी को ए से ग्रेटर। अब यहाँ पर देखो वी हैव टू 4 नंबर, माइनस ए, माइनस बी और बी। बी इज ग्रेटर देन ए, सो माइनस ए और माइनस बी में कौन ग्रेटर हुआ, माइनस ए, एंड माइनस बी इज लेस, तो फर्स्ट कम माइनस बी, सेकेंड माइनस ए, थर्ड ए एंड फोर्थ इज बी। क्लियर है। अब देखिए इसको ड्रॉ करना है, x लेस देन माइनस ए, लेस देन वाले पार्ट में हम किधर जाते हैं, इस तरफ। जैसे ये माइनस ए से लेस की हम बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम माइनस ए गो टू माइनस इनफाइनाइट, start from minus a go to minus infinite, and for a greater, x is greater than and equal to a, start from a and go to infinite, so infinite and minus infinite। clear हो गया। minus b to b, तो यहाँ से आ जाओ, we take start from minus b and go to b, so join of minus b to b, ठीक है। now consider the common part, now we have to consider the common part, so common part here is minus b2 minus a। क्लियर, ये यहाँ से यहाँ तक का कॉमन पार्ट है, एंड एक ये पार्ट कॉमन है, इस तरह से। सो वी कंसीडर x बिलोंग्स टू माइनस b2 माइनस a, वी यूजिंग द क्लोज ब्रैकेट because everything is include a and b, we have to use sign greater than and equal, less than and equal, and union a to b। so ये वे है यहाँ पर इनको सॉल्व करने का। क्लियर है। अगर कोई सिंपल इनइक्वलिटीज आती है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में भी अप्लाई कर सकते हो। ये वाला का सॉल्यूशन क्या है, ये वाला। क्लियर है। कोई डाउट किसी बच्चे को, इस तरह से आपको राइट करना है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास क्या आया, यहाँ से देखिए, अगर आप यूज़ कर रहे हो मॉड ऑफ एक्स लाई बिटवीन 3 to 4,
तो आपको क्या राइट करना है, x बिलोंग्स टू, सो वी राइट द -4 to -3 यूनियन 3 to 4, इस तरह से आप राइट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? इस तरह से ये मॉडुलस इनइक्वलिटीज और इक्वेशन दोनों की मैंने आपको बात करी। ओके बच्चों, अब फर्दर देख लेते हैं यहाँ पे कि अब हमें थोड़े बहुत क्वेश्चन, देखो यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सॉल्व मॉड ऑफ x - 3 = 2। ओके, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व मतलब फाइंड वैल्यू ऑफ x, है ना? तो ये है। अब कैसे अप्लाई करना है, बहुत सिंपल वे है। वी रिमूव द मॉड, मॉड मतलब दो डंडों को हटाना, ये जो साइड में दो बड़े बड़े डंडे लग रहे हैं इनको हटाना। ठीक है, तो वी रिमूव द मॉड x - 3 = +-2। नाउ हैव टू साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वी कंसीडर वन बाई वन। फर्स्ट वी कंसीडर पॉजिटिव साइन x - 3 = 2। सेकेंड वी कंसीडर x - 3 = -2। In that case x = 5, in that case x = 3 - 2, x = 1. So our answer is x = 1 and 5. क्लियर? समझ में आया आपको ये कैसे कैसे करा मैंने? ऐसे ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट देखो, और एग्जाम्पल सेकंड में चलता हूँ मैं आपके साथ। x² - 3x plus 1 = 1. Okay, we remove the mod x² - 3x plus 1 = ±1. Now we have to sign positive and negative. We consider positive x² - 3x plus 1 = 1. We consider negative x² - 3x plus 1 = -1. 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x² - 3x = 0, वी हैव टू x कॉमन, x × x - 3 = 0, x = 0 एंड x = 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, x² - 3x -1 उधर शिफ्ट होगा, +2, सो x - 1 एंड x - 2 = 0, सो x = 1 एंड x = 2। और ये सब क्या है, आंसर। इस तरह से ये सॉल्व हो रही है। ये क्लियर हो रहा है आपको? बोलो, समझ में आ रहा है ना? इस तरह से अप्लाई करना है। और देखें हम यहाँ पे मॉड ऑफ मॉड x - 3 = 1, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो दो बार मॉड आ रहा है, एक ये रहा एक ये रहा। तो फर्स्ट रिमूव द फर्स्ट मॉड, तो यहाँ से कितना आएगा, मॉड ऑफ x - 3 = +-1। ओके, नाउ कंसीडर, ये आ गया मॉड ऑफ x - 3 = +-1। कंसीडर पॉजिटिव पार्ट and negative part. In case of positive, mod of x - 3 = 1, mod of x - 3 = -1. Here is mod of x = 4, here is mod of x = 2, -3 इस तरफ आएगा, 3 - 1 2, -3 इस तरफ आएगा, 3 + 1 4. So here is x = +-4, here is x = +-2 and ये क्या है, आंसर। क्लियर हो रहा है आपको ये? बोलो, इस तरह से मॉडुलस इनइक्वलिटीज़ को काम में लेना होता है। समझ में आ गया सबको, है ना? यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करते हैं। और देखिए आप यहाँ से देखिए, x² - 3 mod of x + 2 = 0। यहाँ देखो 3 mod of x है ना? मॉड का मतलब x में भी पॉजिटिव, x में भी नेगेटिव। यहाँ मॉड ऑफ x लगा हुआ है तो रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। -2 = 2 एंड 2 = 2, मॉड ऑफ 2 = 2, मॉड ऑफ -2 = 2।
यही तो आएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये जो मॉड ऑफ एक्स है ना, इसको हमें दो साइन रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखता है। तो वी राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ अगेन कंसिडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। If you take positive, you have to equation x square plus 3x plus 2. If you take negative, you have to equation x square minus 3x plus 2. Okay, equal to 0, equal to 0. इसको सॉल्व करते हैं, x plus 1 and x plus 2 equal to 0. So x equal to minus 1, x equal to minus 2. और इसको कंसीडर करते हैं यहाँ से x minus 1 x minus 2 equal to 0. So x equal to 1 and x equal to 2. ठीक है भाई, अरे क्लियर हो रहा है तुम्हें? इस तरह से क्लियर करें आप अपनी चीज़ों को, अपने डाउट को ऐसे अप्लाई करना है ना। ये चीज़ें इस तरह से अप्लाई होगी, मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ को हमें ऐसे सॉल्व करना है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये तो इक्वलिटी से के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना। किसके रिगार्डिंग बात करी मैंने? इक्वलिटीज़ के रिगार्डिंग। इस तरह से इक्वलिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब लगाएं इनके क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन इसके लगाने हैं आपको, है ना। क्वेश्चन करते हैं हम आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 3। ओके, सेकेंड, मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 2। ठीक है, थर्ड, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज़ें हैं, है ना। ये 3 प्रॉब्लम आप देख रहे हो यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या करना है? ये DIY समझ ही गए होंगे इसका मतलब, है ना। डू इट योरसेल्फ, खुद से करना ही। इसको भी आप खुद से ट्राई करें, मैंने अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया आपको। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट रिमूव द मोड, है ना। इस बाहर वाले मोड को रिमूव करो। कितना आएगा? मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, ठीक है। नाउ टेक द पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट। मॉड ऑफ x माइनस 3, 4 को शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव 1 ले रहा हूँ ना यहाँ पे, कितना हो जाएगा? इक्वल टू में 5। ओके, और यहाँ से क्या आएगा? मॉड ऑफ x माइनस 3, नेगेटिव 1 ले रहा हूँ ना यहाँ पे, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, इस मोड को रिमूव करें, इस मोड को, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा। अगेन जब हम इस मोड को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो ये कितना बना? x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा? दो चीज़ें बन रही हैं यहाँ से। x माइनस 3 इक्वल टू 5, x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5। x माइनस 3 इक्वल टू 5 कितना हो गया? x माइनस 3 इक्वल टू 5 कितना हो गया? यहाँ पे x इक्वल टू 8 आ जाएगा, और यहाँ से 3 माइनस 5, तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। नाउ वी कंसीडर सेकेंड, x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3। अगेन वी टेक द पॉजिटिव 3 2, तो x माइनस 3 इक्वल टू 3 एंड कंसीडर नेगेटिव x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। सो x इक्वल टू 3 प्लस 3 6 एंड x इक्वल टू 3 माइनस 3 0। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देखें, समझें, करें, तो इनको बोलते हैं हम क्या? मॉडुलस इनइक्वलिटीज़। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। और ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इनको सॉल्व करें, है ना। एक और मैं देता हूँ आपको उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से देखो, सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आप कर लें, है ना।
इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट चल रहा है आपका इनइक्वालिटीज से रिलेटेड पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बेसिक मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं, बेस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये फंडास आपके क्लियर होंगे तो फर्दर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, फर्दर टॉपिक समझ में आएंगे, उनमें होने वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, बहुत सिंसियरिटी से आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व करें बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। सेकंड, आप अपने डाउट को, कोई भी यहाँ डाउट अगर क्रिएट होता है तो मेंशन करें, रेड पेन से उसको गोला करें और फिर मुझे सेंड करें ताकि प्रॉपरली दिखे मुझे, आपके डाउट प्रॉपरली क्लियर हो कि किस तरह से आप अपने डाउट पूछ रहे हो। ठीक है, अपने डाउट को आप राइट करके भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑरली तो नहीं बोल पाओगे, है ना, कॉल ऑल वगैरह तो नहीं कर पाओगे, तो फिर भी आप क्या करें, एक पेज पे अपने पेन से उस डाउट को राइट करें। इन दिस क्वेश्चन, है ना, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन, सॉरी, इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम है ना, तो वो राइट करें आप उसमें, है ना, आप पेन से राइट करके मुझे सेंड कर सकते हो ताकि मुझे क्लियरली समझ में आए कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करें,